Hello student, this is chapter number 13, surface area and volume, exercise 13.3. Exercise 13.3. First question number 1 is, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. एक स्फीयर है और उस स्फीयर को मेल्ट करके पिघला करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। स्फीयर से सिलेंडर, जब एक चीज से दूसरी चीज बनती है तो वॉल्यूम दोनों का सेम होता है। तो ये इस केस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। और इसमें फर्स्ट है रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड radius of cylinder is 6 centimeter. Radius of cylinder equal to 6 centimeter. Okay, and we have to find out the height of the cylinder. So we have to find out the height of the cylinder. Radius of sphere is given and radius of cylinder is the given. तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्फीयर से रेडियस बनाना है, तो जो वॉल्यूम स्फीयर का होगा वही वॉल्यूम सिलेंडर का भी होगा। फाइंड करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, सॉल्यूशन में चले। ये गिवन लिख दो यहाँ पे। सॉल्यूशन में जैसा हमने आपको बताया था कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर it will be equal to the volume of sphere. फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में आर है तो एक आर को थोड़ा डिफरेंट कर लें, R1 कर दें। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। इनकी जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। पाई आर है रेडियस है सिलेंडर का 6, तो 6 इंटू 6 हाइट फाइंड करनी है 4/3 इंटू पाई। R1 जो है इसका जो रेडियस स्फीयर का 4.2 है, ये। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया। इस 3 से 4.2 को क्रॉस कर सकते हो 1.4। अब h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h इक्वल टू 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6। इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। 3 से क्रॉस होगा 1.4 1.4। तो h इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। जब 3 बार आप 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.74। मोस्ट प्रोबेबली इट इज 2.74। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का 2.74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, a metallic sphere of radius 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक मेटालिक स्फीयर्स है, स्फीयर है तीन, रेडियस तीनों का डिफरेंट डिफरेंट है, 6, 8 एंड 10। तीनों स्फीयर को मिलाकर एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। स्फीयर जैसा कि आप जानते हो कि जैसे बॉल होता है उसका शेप सर्कुलर, बिल्कुल गोलाकार, तो उस तरह के तीन छोटे छोटे स्फीयर्स को मिला के एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। ऑब्वियसली वॉल्यूम इक्वल होगा, तीनों का वॉल्यूम का जो सम होगा वो बड़े वाले वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो लेट अस डू। This is question number 2. Let the radius of first sphere R1, it is given at 6 centimeter, I think. Yes, and radius of second sphere R2 equal to 8 centimeter, and radius of third sphere R3, R3 शायद 10 है, 10 सेंटीमीटर, and radius of resulting sphere R equal to R. Okay, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन तीनों का वॉल्यूम का सम होगा वो बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बड़े वाले को पहले लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। इसको लिखने के बाद सॉल्व करेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तीनों में है तो 4/3 पाई को कॉमन कर लें। अब अंदर बचता है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब। 4/3 पाई तीनों में से कॉमन हो गया। अब इस केस में 4/3 कैंसिल, पाई एंड पाई भी कैंसिल। अब क्या बचता है हमारे पास आर क्यूब इक्वल टू, अब वैल्यू डाल दें, R1 की वैल्यू है 6, तो दैट इज 6 क्यूब, 8 क्यूब एंड दिस इज 10 क्यूब। आर क्यूब इक्वल टू 216, 5.2 एंड 1000। तो आर क्यूब इक्वल टू, इस तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1728। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे बिकॉज यहाँ पे आर क्यूब दिया है, आर इक्वल टू क्यूब रूट 1728, सो आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आंसर। तो रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द न्यू सिलेंडर, न्यू स्फीयर इज what, 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं है 20 मीटर डीप है, सिलेंडर शेप होता है कुएं का, तो कुछ ऐसा है। इसकी जो डेप्थ है वो है 20 मीटर। यू मे से दैट दिस इज द हाइट and diameter
7 मीटर। डायमीटर इसका 7 मीटर है, तो डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2। और क्वेश्चन में है कि is dug and earth from digging is evenly spread out in form of a platform 22 meter by 14 meter, find the height of the platform। तो इस कुएं को खोदने के बाद जो इससे मिट्टी निकली है उससे एक क्यूबॉइड बनाया गया, और इस क्यूबॉइड का हमें हाइट पता करनी है कि कितनी होगी। इसकी लेंथ और ब्रेथ तो दिया है, तो ये है क्वेश्चन। ओके, तो लेट अस सॉल्व। इस केस में जो वॉल्यूम होगा, जो अर्थ डग आउट दैट इज द सिलेंडर, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। तो लेट अस सॉल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out from the well, कुएं के वॉल्यूम के इक्वल होगा। फॉर्मूला यू नो दैट L इंटू बी इंटू एच, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का शेप होता है कुएं का पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू डालनी है। अब वैल्यू है लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 22 एंड 12, 22 एंड 14, तो 22 इंटू 14 इंटू एच एंड पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पता है कि 22/7, आर दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 7/2 इंटू 7/2 एंड हाइट 20। सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए सॉल्व करने पे जो क्रॉस होता है क्रॉस कर दें। 7 से 7 क्रॉस हो गया, 2 11 2 10, तो 11 इंटू 7 इंटू 10, एच की वैल्यू निकालनी है 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 14। ये दोनों नंबर नीचे क्रॉस करेंगे। 12, 11 2 ज़ा 22, 2 5 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो h इक्वल टू 5/2, तो देयरफॉर h इक्वल टू 2.5 मीटर। तो जो हाइट है कुएं का, सॉरी क्यूबॉइड का, वो होगा 2.5 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखेंगे। ये क्वेश्चन भी एक कुएं से संबंधित है। जस्ट दिस क्वेश्चन इज आल्सो लाइक अ वेल। देखिए कुएं से संबंधित क्वेश्चन है कि a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep। तो यहाँ पे जो कुआं है, सिलेंडर है, उसकी डेप्थ जो है वो 14 मीटर है। ऑल्दो क्वेश्चन इज लिटिल बिट सेम, तो ये जिसकी डेप्थ है वो 14 मीटर है, और इसका जो रेडियस है वो है 3/2 meter, because the diameter is 3 meter. Earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। एक embankment बनता है यहाँ से ऐसा, तो कुछ इस तरह का। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लेंथ है ये 3/2 है, और यहाँ से ये जो है ये है टोटल 4 मीटर चौड़ाई इसकी। मतलब यहाँ से ये जो लेंथ है 4 मीटर है, तो ये तो 3 हो गया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, 3 हो गया, 3/2 हो गया, और ये 4 हो गया। तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो वॉल्यूम जो निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वेल। ओके, तो वैल्यू पुट करें, फॉर्मूले में जाए पहले। इसका फॉर्मूला होगा पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर एच। दोनों का जो हाइट है वो डिफरेंट है, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। पाई दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है, तो h तो रहेगा। R1 रेडियस, देखिए R1 और R2 हमें निकालना पड़ेगा। R2 पहले निकालें, R2 हमारा 3/2 मीटर हो जाएगा, R1 होगा 4 + 3/2। एलसीएम लीजिए, 8 + 3, R1 = 11/2 मीटर। तो ये है R1 और R2। तो R1 में 11/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। R का स्क्वायर दैट इज 3/2 स्क्वायर, 3/2 इंटू 3/2, एंड इसकी हाइट जो है वो है 40। आगे सॉल्व करते हैं। h स्क्वायर ऑफ 11 इज 121/4, 9/4, एंड दिस वन इज ओके। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63/2। लेट अस सॉल्व। h एलसीएम है 4, 121 माइनस 9 इक्वल टू 63/2। फर्दर इट विल बी h 121 माइनस 9 इज 112/4, 63/2। यहाँ से हमें h की वैल्यू चाहिए, तो h इक्वल टू 63 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 63 इंटू 4 112 इंटू 2, 112 इंटू 2। ओके, चलिए 2 से 2 2 जा 4, 2 से 56, 2 and 2 कैंसिल, 7 7 9 जा and 7 8 जा, so it is h equal to 9/8 and therefore h equal to 1.125 मीटर आंसर। तो जो हाइट है इसका एम्बैंकमेंट का, ये जो चबूतरा चारों तरफ से बना है, इसकी जो हाइट है वो होगा 1.125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है सिलेंडर के शेप का, उसका डायमीटर 12 है, उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, उसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इस आइसक्रीम को कोन्स में रखना है और कोन का हाइट 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। ये जो कोन है उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप है। आपने देखा होगा कोन के ऊपर जब आइसक्रीम आ जाता है तो जो शेप है हेमिस्फेरिकल बन जाता है। तो कोन के अंदर भी आइसक्रीम है और कोन के ऊपर भी आइसक्रीम है। तो नीचे का पार्ट है कोनिकल, ऊपर का पार्ट है हेमिस्फेरिकल। आगे क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। बताना आइसक्रीम से कितने कोन्स फिल्ड होंगे, कितने कोन में आइसक्रीम भरेगा। तो इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो सिलेंडर जिसके अंदर पहले से आइसक्रीम रखा हुआ है, ये
ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये आइसक्रीम है। अब इस सिलेंडर का आइसक्रीम है और इसका हमें हाइट दिया हुआ है, नोट करें। इसकी हाइट दिया हुआ है, हाइट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस भी है 12 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 6, हाफ होता है। और क्वेश्चन में है, बस ये दो इंफॉर्मेशन है सिलेंडर के लिए। ये है सिलिंड्रिकल, ये जो है हमारा कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर। अब यहां से कोन में और हेमिस्फेरिकल उसमें ऐसा कुछ होगा। एक कोन बनाते हैं हम लोग, कोन बनाया अगर, कोन के ऊपर ये, कोन के ऊपर आइसक्रीम जो है वो यहां तक आता है। अब इसके इंफॉर्मेशंस में है ये कोन, इसके इंफॉर्मेशंस में दिया है कि हाइट है कोन की 12 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में है एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर से रेडियस मिलेगा तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। तो वॉल्यूम जो इसका होगा सिलेंडर का, उसके वॉल्यूम को इस कोन के वॉल्यूम से प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक एक करके निकालते हैं तीनों का वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, सिलेंडरिकल कंटेनर, इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं पाई आर स्क्वायर। एच का फॉर्मूला है, पाई तो रहेगा, रेडियस 6 है तो 6 इंटू 6 और हाइट है 15, तो ये आ जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंड्रिकल का निकाल लिया, कोन का निकाले, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो ठीक है, पाई भी ठीक है, रेडियस है इसका 3, तो इंटू 3 एंड हाइट 12, 3 कैंसिल आउट, 12 3 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कोन का तो हो गया, वॉल्यूम इसका भी निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई रेडियस है सेम जो इसका रेडियस है कोन का, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डाला पाई आर स्क्वायर एच, कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम का पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और प्लस इसका होगा 2/3। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम को पहले फाइंड कर लिया है, तो नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वॉल्यूम पुट कर देते हैं। यहाँ पे 540 पाई अपॉन इसमें 36 पाई प्लस 18 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, पाई नीचे कॉमन कर लेते हैं, पाई कॉमन किया तो ये बचा 36 प्लस 18। अब ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया,
540 अपॉन 54, इस दोनों को प्लस करेंगे तो क्रॉस किया तो 10, तो नंबर ऑफ कोन्स आ गया 10। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।